Now we are going to study the first condition for the validity of the written statement. The defendant's reply must be definite and certain. डिफेंडेंट का जो रिप्लाई है उसको जो है वो डेफिनेट होना चाहिए और सर्टेन होना चाहिए. व्हेन अ डिफेंडेंट रिस्पॉन्ड्स टू अ लॉ सूट दे मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर एंड सर्टेन इन देयर आंसर. जब भी डिफेंडेंट जो हैं वो एक लॉ सूट को जो है रिस्पॉन्ड करें तो उनको एब्सोल्युटली क्लियर और सर्टेन होना चाहिए अपने आंसर में. नो डाउट्स और अनसर्टेनिटीज़ आर अलाउड. किसी भी किस्म के शक व शुबात, किसी भी किस्म की अनसर्टेनिटीज़, किसी भी किस्म के डाउट्स, किसी भी किस्म की सस्पिशंस जो हैं वो अलाउड नहीं है. If he denies the claim, he must deny it with absolute certainty and definiteness. अगर वो डिनाई करेगा क्लेम को तो उसको जो है वो क्लेम को डिनाई करना है एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ और डेफिनेटनेस के साथ. अदरवाइज उसका क्लेम जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा और कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो उसको रिजेक्ट कर देगा. Examples: in a case defendant is sued for the recovery of amount of the money. अगर डिफेंडेंट को सू किया जा रहा है for the recovery of amount of the money के लिए तो अगर वो जो है डिफेंडेंट जो है वो ये रिप्लाई करे I think I do not owe money to the plaintiff. if तो ये रिप्लाई जो उसका है इसमें चूंकि वो कह रहा है I think तो इसलिए ये रिप्लाई जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है. क्योंकि उसने बोला है कि I think I do not owe money टू द प्लेंटिव क्योंकि उसने आई थिंक कहा है. अगर हम इस आई थिंक को हटा दें यानी कि अगर डिफेंडेंट जो है वो ये रिप्लाई करता आई थिंक को ना लिखता और ये लिखता कि आई डू नॉट ओव मनी टू द प्लेंटिव तो ये वाला जो उसका रिप्लाई है वो एक्सेप्टेबल होता क्योंकि इसमें जो है वो कोई भी अनसर्टेनिटी मौजूद नहीं है और ये रिप्लाई जो है वो बिल्कुल क्लियर है और सर्टेन है.